हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये इस प्रोजेक्ट की सेकंड वीडियो है। हम लोग ये ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट है जो मैंने ये गूगल से उठाया है। तो हम लोग इसको रीडिज़ाइन करेंगे, रीडेवलप करेंगे अपने हिसाब से। तो ये प्रोजेक्ट दोनों कोर्सेज़ के लिए होने वाला है। 4 मंथ्स के एसक्यूएल सर्वर जॉब ओरिएंटेड कोर्स, और साथ में ही ये कोर्स होगा उनके लिए भी जो कि डॉट नेट डेवलपर बनना चाहते हैं। ठीक है, जो 90 डेज़ का कोर्स है उनके लिए भी। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को देख के उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। तो मैंने ऑलरेडी टेबल वगैरह क्रिएट कर रखी हैं। मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट दे दूंगा उसकी, एसक्यूएल सर्वर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उठा लेना और उस स्क्रिप्ट को चला लेना। ठीक है, तो उसमें जितना भी टेबल्स वगैरह हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। प्रोसीजर हम लोग लाइव क्रिएट करके मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि टेबल कैसे क्रिएट होती हैं। तो देखिए, ये हमारी एक वेबसाइट है, ये फ्रंट एंड है ना। अब इस फ्रंट एंड को देख के आपको टेबल्स क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करोगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले देखिए, ये टैब्स हैं, होम है, मैन है, वुमेन है, किड्स हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी एक टेबल होगी, है ना। एक टेबल हमें क्रिएट करनी है जो कि मैन, वुमेन, किड्स वगैरह इनको स्टोर करेगी। सेकंड टेबल क्या होगी कि मैन के अंदर टी शर्ट, शर्ट, ये एक इसकी सब प्रोडक्ट की टेबल होगी। एक प्रोडक्ट टेबल ले लीजिए, उसमें एक सब प्रोडक्ट टेबल ले लेंगे। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को जो हम लोगों ने टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले टेबल है कैटेगरीज। नाम आप अपने अकॉर्डिंगली रख लीजिएगा जो सुटेबल हो। जो जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया था उसने ये कैटेगरीज ले रखा है ना। कैटेगरीज सही भी है। कैटेगरीज में आपका मैन है, वुमेन है, किड्स हैं। तो जो नाम लिए हैं कैटेगरीज में वही हमें यहाँ से मिल जाएंगे। कोई भी वेबसाइट हो, आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, आपको इसी टाइप से ही डिजाइन करना है अगर ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो। वैसे तो ये मैं आप लोगों को स्टार्ट से बता रहा हूँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कि कैसे आपको काम करना है ना। इसके अलावा क्या रहता है ना, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, टेबल्स वगैरह वो लोग खुद ही बता देते हैं सामने वाले के। हाँ भाई, ये टेबल होगी, इतने कॉलम्स होंगे, ऐसे करके यूज़ करना है ना, क्या प्रोसीजर क्रिएट करना है, क्या करना है, वो सब बताते हैं। अभी आप लोग जो 2 साल एक्सपीरियंस, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 2 साल एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब सर्च कर रहे हैं या करना चाहते हैं। भाई वो लोग, इससे भले ही आप दूर रह सकते हो, जिन जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, जैसे 7-8 साल एक्सपीरियंस है, तो वो खुद ही जानते होंगे बहुत ईजी है करना। लेकिन जो लोग आईटी में आना चाहते हैं, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एसक्यूएल डेवलपर, तो उनके लिए ये वाला प्रोजेक्ट ठीक है ना। सीखने के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। और ध्यान रखना, इसमें मैं गूगल की चैट जीपीटी वगैरह की जो लेटेस्ट टूल वगैरह चल रहे हैं उनकी हेल्प लेंगे हम लोग, या फिर गूगल जेमिनी कह लीजिए, उनकी हेल्प लेंगे इसे डेवलप करने के लिए। क्योंकि जब आप कंपनीज में काम करते हो तो आपको डेवलपमेंट के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो हमारी एक कैटेगरी की टेबल हो गई। कैटेगरी की टेबल के साथ में हमारे पास में एक टेबल और है, ये प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट्स की टेबल है। तो प्रोडक्ट की टेबल में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ये टी शर्ट, पोलो शर्ट, टी शर्ट, है ना। ये सब न्यू पोलो टी शर्ट, इसने वही एक डमी टाइप से डेटा डाल दिया है। तो हम थोड़ा अलग डाल देंगे ना। तो यही है, टी शर्ट, शर्ट, पोलो शर्ट, कैजुअल कुर्ता वगैरह, ये सब हैं इसके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टेबल के अंदर, है ना। प्रोडक्ट टेबल के बाद में इसमें एक आता है आपका सब कैटेगरी। तो कैटेगरी तो हमने ले लिया, मैन, वुमेन, वो सब ले लिया। अब इसमें जो सब कैटेगरी इसने दी हुई है, वो टी शर्ट, शर्ट, पोलो, जो 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 ये डिफाइन जो कर रहा है, सॉरी, ये जो डिफाइन कर रहा है ना, ये सब कैटेगरी दी हुई है ना। प्रोडक्ट के अंदर जो जो प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है ये वो देगा। जैसे पोलो टी शर्ट हमारे पास कितने सप्लायर हैं, तो 2 सप्लायर हैं, कैटेगरी आईडी 1 है ना। सब कैटेगरी आईडी 1 है। सब कैटेगरी आईडी और कैटेगरी आईडी कहाँ से आ रही है, ये जैसे कैटेगरी आईडी 1, है ना, और ये सॉरी, हाँ, कैटेगरी आईडी 1, और इसी की एक सब कैटेगरी आईडी होगी ये 1 की, है ना, कि टी शर्ट इतनी है, 1111, ये कैटेगरी आईडी। तो ये टेबल जो है ये प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि 3 टेबल्स कैसे काम कर रही हैं। इसके अलावा कुछ टेबल्स इसमें हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कुछ बाद में। तो एक इसमें टेबल है रोल्स की।
तो रोल्स टेबल को जब हम ओपन करेंगे तो रोल्स टेबल में क्या है कि ये डिफाइन कर रहा है कि कौन से रोल है। एक हमारे पास एडमिन है, एम्प्लॉई है, यूज़र है। यूज़र होगा जो वहाँ से परचेज करेगा, एम्प्लॉई होगा जो उस वेबसाइट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, एडमिन होगा जिसको सारे एक्सेस होंगे। ठीक है, तो एडमिन एम्प्लॉय देख लेते हैं। एडमिन एम्प्लॉय में जो हमारे पास एम्प्लॉय हैं वो दो हैं सेम। एडमिन लॉगिन जब करते हैं तो लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड ये रहे, है ना। जब ये प्रोजेक्ट एक बार रेडी हो जाएगा ना तो मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रोजेक्ट भी आपको शेयर कर दूं। वैसे मैं करूंगा नहीं शेयर, क्योंकि प्रोजेक्ट शेयर कर दो तो आप लोग बनाओगे नहीं और बनाओगे नहीं ना भाई तो वीडियो चाहे आप कितनी भी देख लो सीख नहीं पाओगे। वो गूगल की हेल्प लेके आना है, वो लेनी पड़ेगी। इसके बाद कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं वो सब कस्टमर्स कस्टमर्स के डिटेल्स यहाँ पर रहेंगे, आईडी पासवर्ड एड्रेस वगैरह जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर रहता है। जैसे कोई कोई प्रोजेक्ट परचेज करना चाहता है तो वो कस्टमर की डिटेल आएंगी, है ना। जैन मेन स्लाइडर प्रोमो राइट, ये सब जो है ना, ये स्लाइड वाइड जो हो रहे हैं ना, ये स्लाइड वाइड जो हो रहे हैं ये वाले, ये सब इनके हैं, है ना। तो ये डायनामिक है क्योंकि डेटा जो है इसका जो भी डेटा है वो डेटाबेस से आ रहा है। फिर है ऑर्डर्स। अब ऑर्डर भी, ऑर्डर में क्या है, जैसे चेक इन चेकआउट हम लोग करते हैं, सॉरी, जैसे ये करते हैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, है ना। जैसे ऐड टू कार्ड करेंगे, यहाँ से ऐड टू कार्ड करेंगे तो ये ऐड टू कार्ड हो जाएगा, ऐड टू कार्ड हो जाएगा। उसके बाद में मतलब पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह देगा, लेकिन ऐड टू कार्ड लेंगे फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह करेंगे तो ये वाली टेबल्स ऑर्डर वाली उसके लिए रहती है। फिर ऑर्डर डिटेल होता है। ऑर्डर डिटेल में क्या होता है, ऑर्डर मैं खोल के एक बार सारी टेबल्स को आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। ये ऑर्डर टेबल में है कि किस कस्टमर आईडी से आया है, पेमेंट आईडी क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट चलती है वैसे तो, है ना, कि आप मतलब कैसे पेमेंट करना चाहते हो। वैसे तो वेबसाइट जो ये नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट है लोग 5-5 हज़ार में भी बना देते हैं, वो बन जाती है ना। लेकिन हमें वो वाली टेक्निक नहीं सीखनी कि 5 हज़ार वाली बनानी है। तो ऑर्डर डिटेल में जैसे कि मतलब कि ऑर्डर कहाँ जाएगा, कैसे क्या है, तो टोटल अमाउंट वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर है पेमेंट। पेमेंट में पेमेंट, फिर पेमेंट टाइप, है ना। पेमेंट में मतलब कितना, ये टाइप ऑफ पेमेंट, और ये रहा पेमेंट टाइप, है ना। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स फिल नहीं है अभी। जब हम लोग इसको करेंगे ना तो हम लोग पूरा बनाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा। ये टाइप ऑफ पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल, मास्टर, इजी पैसा। ये इजी पैसा पेपाल वगैरह यूएस वगैरह में चलता है, इंडिया में हम पेटीएम वगैरह के हिसाब से मैनेज करेंगे। प्रोडक्ट हो गया रिसेंटली व्यू, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जब आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या मीशो वगैरह पे शॉपिंग करते हैं तो वो जब आप फिर से दोबारा से होम पेज खोलते हैं तो वहाँ पे एक रिसेंट व्यू का ऑप्शन आता है। तो वो क्या करते हैं कि आपने जो देखा ना उसकी एक आईडी लेके एक टेबल में स्टोर कर देते हैं। जब आप दोबारा उसी ईमेल आईडी, उसी कस्टमर आईडी से, जैसे कस्टमर आईडी है ना, तो उसी कस्टमर आईडी से आओगे ना तो उसी कस्टमर आईडी ने जिस जिस प्रोडक्ट को देखा होगा वो आपको होम पेज पे ही दिखा देगा, तो उसको बोलते हैं रिसेंट व्यू, है ना। अगला है रिव्यू। रिव्यू तो आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो उस हिसाब से रिव्यू देने रहते हैं, है ना। रिव्यू जैसे रेटिंग स्टार दे 5 4 3 2 1 उस टाइप से देते हैं, ठीक है। रोल्स मैंने बता ही दिया। शिपिंग डिटेल्स में आपका वो डिटेल्स आती हैं जैसे कि मतलब आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो जैसे मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ किसी भी लाइक फ्लिपकार्ट के थ्रू मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मुझे आपके आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसी को हम शिपिंग डिटेल्स बोलते हैं जिसके थ्रू वो शिप करते हैं। इसके बाद में होता है सप्लायर्स। ये सबसे मेन पार्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह जो करता है ना वो सप्लायर्स करता है, सप्लायर के पास ही प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद में विश लिस्ट में जाते हैं हम लोग। विश लिस्ट में क्या क्या है, विश लिस्ट का भी मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है ना, मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा इसमें। तो ये डेटाबेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में इनकी जितनी भी टेबल्स है ना सारी की क्वेरी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं आएगी। पर बस ये है कि हल्का से ये समझ लेना, है ना, कि हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे ये लॉगिन है तो लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यूज़र के लिए यूज़र की डिटेल्स ले रहे हैं तो यूज़र जो हमारे पास में एक फॉर्म था ना कस्टमर वाला, ये वाला कस्टमर्स वाला, तो कस्टमर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन पेज वगैरह बनाने हैं या लॉगिन वगैरह बनाने हैं तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यही है, बस ऐसे ही हम लोग मतलब टेबल्स डिसाइड करते हैं। मैं आप लोगों को ना ये भी बता, आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा, जैसे ये बनी हुई वेबसाइट है ना, इसको राइट क्लिक मारो, है ना,
सेव एज करो, इसकी जितनी भी सब कुछ है ना, जैसे जावा स्क्रिप्ट फाइल, जेक्वेरी वगैरह, सीएसएस वगैरह, सब कुछ आपको मिल जाएगी, है ना। मैं एक आप लोगों को ना एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाई देता हूँ। पिक्चर्स वाले फोल्डर में हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना। इसमें एक कर देते हैं न्यू फोल्डर, और इस न्यू फोल्डर के अंदर मैं बस सिंपल सेव कर देता हूँ इसका। तो इसकी क्या है ना, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो स्टैटिक है, जो डिजाइन वगैरह है, टेम्पलेट वगैरह, तो आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया भाई, दोबारा कर लेते हैं। तो इसके थ्रू भी आप कैसे करके बना सकते हैं, देखो होता है, हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ सारा कुछ। इसके थ्रू आप अपने डिजाइन को कैसे मतलब जो एमवीसी एप्लीकेशन है आपका, उसमें आप पॉइंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। सेम डिजाइन को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें यार हम लोग बहुत कुछ अलग से करने वाले हैं। तो पिक्चर्स फोल्डर में गए, इसमें गए हम लोग न्यू फोल्डर्स, है ना। न्यू फोल्डर में ये आ गया हमारा इंडेक्स, है ना। फिर इंडेक्स से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है ना, वो इसके अंदर आ जाएंगी, फाइल्स और फोटोज़, ठीक है। जैसे सीएसएस फाइल्स आ गई, बूटस्ट्रैप फाइल्स आ गई, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये वाली इन्फॉर्मेशन काम की है, जो कि मतलब डेवलपर है। जैसे आप स्टार्टिंग में अगर छोटी कंपनियों में जाओगे, तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन भी करना है, डेवलप भी करना है, सारे काम खुद ही करने रहते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियरी है। अगर मैं इसको चलाऊँ भी ना, तो ये चलेगा, है ना। मैं इसको क्रोम से ही चलाता हूँ, तो ये क्रोम से ही चलेगा। तो ये खुल गया, ये सेम पेज है ना। बस ये है कि जो इसके जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो अभी इसमें काम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। बाकी तो अब ये वापस उसी पे आ गया, 4040 पे, जब हमने वो उस पर क्लिक किया था तो इसलिए दिख रहे थे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है दोस्तों, है ना। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। आप अब डेटाबेस बनाइएगा, इसका डेटाबेस कंप्लीट कीजिएगा। कल मैं इसके जो पहला पार्ट है ना, ये जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ये वाला, इसकी हम लोग डिजाइनिंग शुरू करेंगे, है ना। और हम लोग कैसे शुरू करेंगे, मतलब स्क्रैच से करेंगे पूरी डिजाइनिंग, मतलब जेक्वेरी लिख के, जावा स्क्रिप्ट, जो कुछ भी यूज़ करना है, HTML CSS सब कुछ, और बूट स्ट्रैप वगैरह का यूज़ करके। इसका मैंने ना वो नहीं देखा यार कि ये ऑन कॉल भी, अच्छा जी ठीक है। तो ये आपकी जो है ना, क्या बोलते हैं इसको यार, चीज़ों को भी मैं भूल जाता हूँ। जब आप काम करना बंद कर दो ना कुछ दिन के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिव साइट हो गई, है ना। ये आपकी है रिस्पॉन्सिव साइट। तो ये रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल वगैरह के हिसाब से भी एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से, तो रिस्पॉन्सिव ही हम लोग बनाएंगे, जो अब लेटेस्ट है, बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है मेरे हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय एंड गुड नाइट।